इस्लाम को जो भी खत्म करने चला है उसके घर में इस्लाम घुसा है। बोलो, अब बताऊं तुम्हें, अबू जहल खत्म करना चाहता था, अबू जहल के घर में इस्लाम घुस गया। यजीद खत्म करना चाहता था, उसके बेटे के दिल में घुस गया। और ये जो मीडिया कर रहा है ना आजकल, ये जितनी भी गोदी मीडिया है, ये आपको लग रहा है ये आपके खिलाफ काम हो रहा है। नहीं नहीं, आपको पता नहीं, अल्लाह जिससे चाहे उससे अपना काम ले ले। बात ये है, आपको बड़ा काम है, आपको तो फुर्सत ही नहीं। अब इस्लाम पे काम कौन करेगा? इससे ही करवा रहा है अल्लाह। देखो तो तुम अपने घर में बैठे हो, अजान पर बातें हो रही हैं। अजान क्या है? तुम अपने घर में बैठे हो, कुरान पर बात हो रही है। कुरान क्या है? अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले ले। मीडिया पूरे दिन तुम्हारा काम कर रहा है। मैं सही बता रहा हूं, आप आराम से बैठे हो, अजान पर बात हो रही है, मक्के पर बात हो रही है, मदीने पर बात हो रही है, मियां तलाक पर बात हो रही है। अब मुझे आप बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये मीडिया एक एक घर में इस्लाम नहीं पहुंचाएगा ना, ये सुकून से नहीं बैठेगा, फुर्सत से नहीं बैठेगा। अभी कुछ दिनों पहले सबरीमाला नाम की एक औरत मुसलमान हुई, और वो कोई बेवकूफ औरत नहीं थी, मोटिवेशनल स्पीकर, वो बयान करती थी और बहुत काबिल औरत थी। वो मुसलमान हो गई और काबे में जाके उसने ऐलान कर दिया, उम्रा किया। किसी ने पूछा तू क्यों इस्लाम ले आई? कहने लगी रोज सुनती थी इस्लाम ऐसा तो इस्लाम वैसा तो इस्लाम ऐसा तो इस्लाम वैसा, सुबह शाम यही रट्टा रट। हम कहते हैं यार हमारा इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। सारी मीडिया वालों के बच्चे पल रहे हैं आराम से यार, और क्या चाहिए? बोलो ना यार, और क्या चाहिए? सबके बच्चे पल रहे हैं आराम से हमारी वजह से। इस्लाम तो देता है ना, इस्लाम तो देता है, जो बुराई करता है उसका भी पेट भर रहा है इस्लाम। जरा तवज्जो करो, गौर करो। वो कह लगी मैंने सोचा कि देखूं तो इस्लाम कितना बुरा है। कहती जब मैंने इस्लाम को रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया, और जब इस्लाम को समझा तो अब इस्लाम के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो तो सही है ना, बात सही है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मगर उमर हाथ में तलवार लेके बोले इस्लाम खत्म कर दूंगा, गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में। हज़रत उमर से किसी ने कहा कहां जा रहे हो इस्लाम को खत्म करने? और ठहरो तो सही, रुको तो सही, थोड़ा जल्दी मत करो, बताओ कहां जा रहे हो? इस्लाम खत्म कर दूंगा। का पहले अपने घर जाओ। का क्या हुआ? का तुम्हारे बहनों ही दोनों मुसलमान हो गए। यू टर्न लिया उमर ने। क्या यू टर्न? मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। यू टर्न लेके पहुंच गए बहन के घर और दरवाजे पे दस्तक दी, बहनों ये क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? हाँ। पूरा गुस्सा और एक बहुत जोर से घूसा, ताकतवर मारा बहनोई के, एक घूसे में जमीन पे गिरा दिया। और फिर इतना मारा बेदर्द पे घूसे, और इतना मारा कि बहन ने समझा जान से मार देगा। फाइनल मुक्का मारने वाले थे। उमर की ताकत, बहुत ताकतवर इंसान थे। बहन आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? तू मेरा भाई नहीं है? क्या मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ के सन्नाटेदार हाथ बहन के मारा। एक तो औरत जात, ऊपर से उमर का हाथ, जैसे ही मारा मुंह फट गया, गाल से खून निकला। दूसरी तरफ मारा, दूसरा गाल फट गया। मारते मारते खून की उल्टी करने लगी बहन, जमीन पे गिर गई, बिल्कुल निढाल होके, उठा नहीं जा रहा। बहन को देख के उमर बोले बता इस्लाम, बिल्कुल नीम बेहोश हो गई, बता इस्लाम छोड़ेगी बता? तो बहन ने पलट के देखा उमर को, और उसके बाद शेरनी की तरह उठी और बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उमर बोले ये तुझ पे कौन सा रंग चढ़ गया? उमर बोले ये तुझ पे कौन सा रंग चढ़ गया? तो उमर की बहन बोली ये इस्लाम का रंग चढ़ा है। का कैसे चढ़ा है? का कुरान पढ़ के चढ़ा है। उमर बोले मैं भी कुरान पढ़ना चाहता हूँ, ला मुझे लेकर के आ। बहन बोली तू ऐसे नहीं छू सकता, कुरान नापाक लोग नहीं छू सकते। का तो फिर मुझे पाक कर दे। बहन पानी लेकर के आई, मगर पहले के मुसलमानों के राब्ते अपने रब से कितने अच्छे होते थे। वो जमाने की औरत है और उसके लफ्ज तो सुनो, उसने पानी डालते डालते कहा मेरे मालिक
मालिक देख तू मुझे जानता है और तू बेहतरीन कदरदान है, मुझे कितना बुरा मारा गया, देख मेरा मुंह फट गया है, मगर ये मेरा सगा भाई है, मेरे रब मुझ पे इनायत ये कर दे, मैं नहीं चाहती मेरा भाई जहन्नम में जाए, ऐसा कर मेरे रब करम ये कर दे कि इसके हाथ धो रही हूं मैं तो हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है, मेरे रब करम कर दे। एक दिन पहले दुआ हो चुकी थी इजा इनायत, मेरे नबी ने दुआ मांगी थी अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक मेरे रब अता कर। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जिस कौम की औरतें व्हाट्सएप में फेसबुक में लग गई हूं, औरतों की लड़ाई झगड़े अब व्हाट्सएप के स्टेटस की वजह से हो रहे हैं, जो फिल्में दिखाती हूं अपने बच्चों को, उस कौम में इनकलाब नहीं आएगा। इकबाल कहता है अपनी बेटियों को फातिमा बनाओ। मेरी बहनें बैठी हैं और अगर नहीं बैठी हैं तो आप जाके बताएंगे। सीरियस सुना करो भाई, मैं कोई आपसे एंटरटेन आपको करने के लिए नहीं आया ना, मैं एंटरटेन की चीज हूं, मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, तो खिदमत मुझसे ले लीजिए। जब बेटियां घरों में अपने बच्चों को जब रोते हैं तो उन्हें मोबाइल देने लगे गाने लगा के, तो याद रखें वो फिर उसे दुनिया की नजर कर रहे हैं बच्चे। एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ, पैदा होते ही रोया, रोता ही है बच्चा, अगर 2 दिन तक रोया, 3 दिन तक रोया, मगर जब 10 दिन हो गए तो बच्चे घर वाले परेशान हो गए, कोई बीमारी है, एक हकीम दूसरा हकीम, मुसलसल रोता, आवाज बैठ जाती बच्चे की, फिर रोता, रोते रोते 1 महीना गुजर गया, किसी हकीम से कुछ नहीं हुआ। हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, लोगों से कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? कहा चलो इसके घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? वालिद निकल के आए, कहा ये आपका बेटा है जो रो रहा है? कहाँ? कहा ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? 1 महीने से सोया नहीं है, ना सोने दिया है, और आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरे पास लाओ, गोद में दिया, गोद में लेने के बाद फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे के कान में? हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कहा ये बताओ क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये माँ तुम्हारी बीबी के पेट में था ना ये बच्चा, तो उसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कि इस बच्चे की माँ के पेट में गिज़ा कुरान की तिलावत बन गई, इसकी रूह को कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, तो बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। मियां वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माए नेक तो बच्चे बोलो तो सही, बोलो तो सही। अच्छा भाई माएँ देखें, आप डॉक्टर के पास गई, देखें मेरी बहनें सुने, डॉक्टर के पास गई माँ है ना, माँ डॉक्टर के पास गई, कहने लगी डॉक्टर साहब किसी सूरत में मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं हालत हमल में हूँ, मैं गर्भावस्था में हूँ। तो उसने कहा ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं कहते, नहीं कहते हैं। अच्छा ये क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जो खाएगी माँ उसका बच्चे पे असर पड़ेगा, लोग ऐसा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। अच्छा वो कहते हैं अगर आप सेब खिलाएंगे तो आयरन बढ़ेगा, अगर आप अनार खाओगी तो बच्चे में खून, अच्छा खूबसूरत बच्चा होगा, सेब खिलाओगे संतरा खिलाओगे तो विटामिन डी बढ़ेगा, ये सब बातें वो करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब अल्लाह का बनाया हुआ फल माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर अल्लाह का कलाम माँ पढ़ेगी तो